हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आज ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा घर यानी कि पृथ्वी सौरमंडल की सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। यह ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते आ रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। ना हमने इसको पूरा देखा है, ना समझा है और ना जाना है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड है? असल में यह ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड है। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गिरियोदनो ब्रूनो ने पक्के तौर पर यह पता किया कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती हैं। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने यह कहा कि आकाश गंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि मसला हल होने की बजाय और मुश्किल हो जाता है, तस्वीरें साफ होने की बजाय और धुंधली हो जाती हैं। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहां तक पहुंचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो वे इतने प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर हैं, इतने दूर कि वहां लाइट नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड भी अलग अलग हैं और एक वक्त ऐसा आएगा जब वे आपस में मिल जाएंगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जिस तरह हमारी पृथ्वी परमाणुओं से बनी है, वैसी ही और भी पृथ्वी दूसरे ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर दूर हमारी नजरों से परे है। जिस प्रकार से हम दूसरे ब्रह्मांड पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह दूर कहीं ऐसी ही बातें हो रही हो। जरा सोचिए कि ये ख्याल ही कितना दिलकश है। ब्रह्मांड को जानने के लिए सबसे प्रमुख थ्योरी जो कि है ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत हुई। इसके बाद इसका विस्तार होता गया और इसका कोई और छोर हमें नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एक नहीं बल्कि अनेक ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक ब्रह्मांड में कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे कि कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। आज आमतौर पर वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे बहुत से ब्रह्मांड हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वे कितने दूर हैं। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पहले पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू हो, ये जरूरी नहीं। इसलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश कर रहे हैं कि यानी कि भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह हर हालात में लागू हो जाए। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं, और आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं। अब ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने को गालिब हर ख्याल अच्छा है।